समस्त मुनिगण द्वारा वंदना की जाने वाली, तीनों लोगों का शोक दूर करने वाली, प्रसन्नचित प्रफुल्लित मुख कमल वाली, वन वाटिका की भूमि पर विलास करने वाली, राजा वृषभानु की पुत्री ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिर संगिनी, हे जगत जननी श्री राधे माँ, आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझे कब कृतार्थ करेंगी। अशोक के वृक्ष की लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान, सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली, भक्तों को अभीष्ट वरदान अभय दान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली, सुंदर कमल के समान हाथों वाली, अपार ऐश्वर्य की स्वामिनी, हे सर्वेश्वरी माँ, आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझे कब कृतार्थ करेंगी। रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में अपनी बांकी भ्रुकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए, सहज कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा करते हुए श्री नंद किशोर को निरंतर अपने वश में करने वाली, हे जगत जननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझे कब कृतार्थ करेंगी। बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली, दीपक के समान गोरे अंगों वाली, अपने मुखारविंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली, पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले, चंचल चकोर शिशु के समान नेत्रों वाली, हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझे कब कृतार्थ करेंगी। अपने चिर यौवन के आनंद में मग्न रहने वाली, आनंद से परिपूर्ण हृदय वाली, अपने प्रीतम के अनुराग में रंगी हुई, विलासपूर्ण कला पारंगत, अपनी अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुई, निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विद्या में प्रवीण, हे निकुंजेश्वरी माँ, आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझे कब कृतार्थ करेंगी। संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण, धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित, शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली, स्वर्ण कलशों के समान मनोहर स्तन वाली, सागर के समान मंद मंद मधुर मुस्कान द्वारा आनंद प्रदान करने वाली, हे कृष्ण प्रिया माँ, आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझे कब कृतार्थ करेंगी। जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमल नाल के समान सुकोमल भुजाओं वाली, पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले नीले चंचल नेत्रों वाली, सभी के मन को लुभाने वाले, मोहन को मिलन के लिए आतुर मुग्ध और स्वयं पर आश्रित करने वाली, हे वृषभानु नंदिनी माँ, आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझे कब कृतार्थ करेंगी। स्वर्ण की मालाओं से विभूषित, 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली, समस्त संसार को प्रकाशमान करने वाले, अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों, तीनों रत्नों से युक्त मंगल सूत्र धारण करने वाली, दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत काले घुंघराले केश वाली, हे कीर्ति नंदिनी माँ, आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझे कब कृतार्थ करेंगी। अपने घुमावदार फूलों पर फूलों से सजी झिलमिलाती हुई घंटियों वाली, कमरबंद के साथ मोहक लगने वाली, राजसी हाथी की सूंड को भी लज्जित करने वाली, सुंदर जंघाओं से युक्त, हे देवी माँ, आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझे कब कृतार्थ करेंगी। चरणों में धारण की हुई स्वर्ण मंडित नूपुर की सुमधुर ध्वनि से अनेकों वेद मंत्रों तथा मनोहर राजहंसों के ध्वनि के समान गुंजायमान करने वाली, लहराती हुई स्वर्ण लता के समान प्रतीत होने वाली अंगों की चलती हुई छवि धारण करने वाली, हे जगदीश्वरी माँ, आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझे कब कृतार्थ करेंगी। अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी द्वारा आपकी पूजा की जाती है। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने आपकी चरण वंदना कर वरदान प्राप्त किया है।
आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी माँ, आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझे कब कृतार्थ करेंगी? रमा देवी की, क्षमा देवी की तथा आमोद प्रमोद की स्वामिनी, संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। हे राजा ब्रजभानु की नंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करें। केवल आपकी दया से ही मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों, संचित कर्मों और वर्तमान में किए जा रहे कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश संभव हो सकेगा। यदि कोई साधक पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी के रूप में जाने जाते हुए चंद्र दिवसों पर स्थिर मन से इस स्तवन का पाठ करे तो साधक की जो जो मनोकामना हो वह पूर्ण हो। श्री राधा की दयालु पार्श्व दृष्टि से वे उस भक्ति व सेवा को प्राप्त करें जिसमें भगवान के शुद्ध परमानंद प्रेम के विशेष गुण हैं। जो साधक श्री राधा कुंड के जल में अपनी जांघों, नाभि, छाती या गर्दन तक खड़े होकर इस स्तोत्र का 100 बार पाठ करे, वह जीवन के 5 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम में पूर्णता प्राप्त करे। उसे सिद्धि प्राप्त हो, उसकी वाणी सामर्थ्यवान हो, अर्थात उसके मुख से कही बातें व्यर्थ ना जाएं। उसे श्री राधिका को अपने सम्मुख देखने का ऐश्वर्य प्राप्त हो और श्री राधिका उस पर प्रसन्न होकर उसे यह महान वरदान प्रदान करे कि वह स्वयं अपने नेत्रों से उनके प्रिय श्याम सुंदर को देखने का सौभाग्य प्राप्त करे। वृंदावन के स्वामी उस भक्त को अपनी शाश्वत लीलाओं में प्रवेश दें। वैष्णव जन इससे आगे किसी चीज की लालसा नहीं रखते। इस प्रकार श्री ऊर्ध्वाम नाय तंत्र का श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ।